नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है हीट कैपेसिटी यानी ऊष्माधारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माधारिता कहा जाता है। इसका सिंबल C होता है। माना किसी पदार्थ का प्रारंभिक तापमान T1 है। जब ये पदार्थ Q हीट अब्जॉर्ब करता है तो उसका तापमान बढ़कर T2 जाता है। इस कंडीशन में हीट कैपेसिटी C का मान निम्नलिखित होगा। C = Q अपॉन T2 माइनस T1 या C = Q अपॉन डेल्टा T। यदि ये परिवर्तन अणुसूक्ष्म मात्रा में होता है तब हम C को dQ अपॉन dt के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। C बराबर क्या हो जाएगा? dQ अपॉन dt। अब देखिए आप, यदि हमने पदार्थ की मात्रा 1 ग्राम ली, यानी किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट कहते हैं। उसे हमें विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट कहते हैं। यदि पदार्थ की मात्रा 1 मोल है, यानी 1 मोल पदार्थ का तापमान 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं, मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी के 2 प्रकार हैं, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता और दूसरा है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता CV, दूसरा है CP। सो कहते हैं हम स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता और CP है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। अब देखेंगे हम CV क्या है और CP क्या है। तो पहले देखते हैं हम CV क्या है। हीट कैपेसिटी परिभाषा के अनुसार C बराबर क्या है? dQ अपॉन dt होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार dE बराबर क्या होता है? dQ प्लस से dW होता है। और इसके बराबर क्या होता है? माइनस PdV होता है, क्योंकि dW इक्वल टू होता है माइनस से PdV, अर्थात dE इक्वल टू dQ माइनस PdV। और dQ क्या हो जाएगा? dQ बराबर हो जाएगा, इसको दे लीजिए आप लेफ्ट साइड में, तो बन जाएगा dE प्लस से PdV हो जाएगा। ये मान आप यहाँ पुट अप कर दो dQ की जगह, ये वाला, तो क्या बन जाएगा? C इक्वल टू हो जाएगा dE प्लस PdV अपॉन dt। आप देखिए, यदि आयतन स्थिर है, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, तब क्या होगा? dV का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब PdV क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पीछे क्या रहेगा? पीछे रहेगा C इक्वल टू dE अपॉन dt। ये कब आया? ये जब आया जब वॉल्यूम क्या था? कांस्टेंट था। इसका मतलब ये C क्या है? CV है, या CV बराबर क्या हो जाएगा? डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अर्थात स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में तापमान के साथ होने वाले परिवर्तन को हम स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता CV कहते हैं। सेकंड अपना है CP, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता क्या होती है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार dE बराबर क्या है? dQ माइनस से PdV है, या dQ बराबर क्या है?
डी ई प्लस ए पी डी वी है। और चूँकि सी बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन ए डी टी होता है। ये मैंने पुटअप कर दो आप इस जगह, तो ये बन जाएगा डी ई प्लस पी डी वी अपॉन ए डी टी हो जाएगा। आप देखिए आप, क्योंकि हम जानते हैं कि डी एच बराबर क्या होता है, डी एच बराबर डी ई प्लस ए पी डी वी होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी एच है इसकी जगह, तो क्या बन गया, डी एच अपॉन डी टी हो जाएगा। यानी सी इक्वल टू क्या आ गया, डी एच अपॉन ए डी टी आ गया। ये कब आया, जब पी यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट था, दाब यहाँ पर स्थिर था, तब ये सी पी हो गया। या सी पी बराबर डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अर्थात स्थिर दाब पर किसी पदार्थ की एंथैल्पी में तापमान के साथ होने वाले परिवर्तन को हम स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता Cp कहते हैं। तो ये Cp का मान हो गया। अब हम देखेंगे Cp और Cv में क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। बिटवीन Cp एंड Cv। माना कि किसी पदार्थ की या तंत्र की आंतरिक ऊर्जा E ताप व आयतन का फलन है। आंतरिक ऊर्जा E वो क्या है, फंक्शन, किसका फंक्शन है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का ये फंक्शन है। इसको हम dE के रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। dE इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें एक बार हमें T को क्या करना है, चेंज करना है। V को माना कांस्टेंट, फिर हम क्या मानेंगे कि V तो क्या चेंज हो रहा है और T यहाँ पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो पहले हम मान रहे हैं कि T चेंज हो रहा है, V कांस्टेंट है। तो dE बराबर क्या हो जाएगा, डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल E। अब हम मान रहे हैं कि V क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो डेल E अपॉन डेल V और कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर है, तो ये हो गया dV हो जाएगा। dE बराबर डेल E अपॉन डेल टी वी डी टी प्लस डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में dt का भाग देंगे, dt का भाग देकर इस पर स्थिर दाब की शर्त लगाएंगे। यानी उपरोक्त समीकरण में dt का भाग देकर उस पर स्थिर दाब की शर्त लागू करने पर क्या बन जाएगा, ये डेल E अपॉन डेल टी का भाग दिया dt का हमने, तो ये बन गया डेल E अपॉन डेल टी और कांस्टेंट क्या है, प्रेशर है, P हो जाएगा, इक्वल टू डेल E अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऊपर क्या है, डेल टी है, नीचे भाग दिया डेल टी का, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, प्लस डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल V भाग दिया dt का, डेल T अपॉन ए कांस्टेंट प्रेशर। देखिए कैंसिल हो गया ये वाला, तो पीछे क्या आ रहा है, डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर और डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब एंथैल्पी की परिभाषा के अनुसार एज इक्वल टू क्या होता है, E प्लस PV होता है। एस बराबर E प्लस PV, और चूंकि Cp क्या होता है, Cp इक्वल टू होता है DH अपॉन dt या डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर प्रेशर है। तो हम क्या करेंगे, ये S का मान यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, डेल अपॉन डेल T H बराबर क्या है, E प्लस PV हो जाएगा। एट कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट यहाँ पर प्रेशर है।
इसको एक्सपेंड कर लो आप आगे, तो ये बन जाएगा डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp इक्वल टू, और प्लस से कांस्टेंट क्या है, प्रेशर है, बाहर लियो आप P डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट है ना, उससे हम डेल ई अपॉन डेल टी पी का मान पुटअप कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, सी पी बराबर डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल वी अपॉन डेल टी पी डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और प्लस हो गया ये P डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये मान क्या है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट का मान है ये वाला, ये हमने यहाँ पुटअप कर दिया इस जगह। अब देखिए यहाँ पे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है डेल वी अपॉन डेल टी पी आ रहा है, तो पीछे क्या रह जाएगा, सी पी इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस कॉमन आ गया डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। पीछे क्या रहा, पीछे रहा डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और प्लस से पी रह गया। डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम कहते हैं, इस वाले मान को डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को नाम दिया गया इंटरनल प्रेशर, आंतरिक दाब। और ये आंतरिक दाब है, ये गैस मॉलिक्यूल्स के जो बीच में विद्यमान कोएशन फोर्स है, संसर्जक बल है, उसको ये मेजर करता है, कोएसिव फोर्स को मेजर करता है। और चूंकि आइडियल गैस में क्या होता है, आइडियल गैस में क्या होता है, कोएसिव फोर्स का मान 0 होता है। इसका मतलब क्या होगा कि आदर्श गैसों के लिए डेल ई अपॉन डेल वी टी यानी इंटरनल प्रेशर का मान क्या होगा, 0 होगा। डेल ई अपॉन डेल वी टी फॉर आइडियल गैसेस का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मान क्या है, सी वी है, तो क्या बन गया है, सी पी इक्वल टू सी वी, क्या हो गया, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस डेल वी अपॉन डेल टी, ये पूरा 0 हो गया, इसे पी रह जाएगा, ये पी आ जाएगा। इसको आपकी क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए। आप देखिए एन मोल के लिए आदर्श गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मोल क्या होती है, पी वी इक्वल टू होता है एन आर टी। हमें को ये मान चाहिए डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये मान चाहिए हमें। तो क्या हो जाएगा, V बराबर एन आर टी अपॉन पी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो समीकरण का स्थिर दाब के ऊपर उपरोक्त समीकरण का स्थिर दाब पर तापमान के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो क्या बन जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर अपॉन पी आ जाएगा। ये डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर का मान जो है ना, ये हमें इस समीकरण में रख देंगे, एन आर अपॉन पी रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, इस पीछे सी पी इक्वल टू जाएगा सी वी प्लस एन आर अपॉन पी, और गुणा में पी यहाँ पर है ही, पी से पी कैंसिल हो गया। तो क्या आएगा, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस एन आर, या सी पी माइनस सी वी बराबर एन आर। ये सी पी और सी वी में
संबंध हो गया, जिसको हम मेयर फॉर्मूला बोलते हैं। मेयर फॉर्मूला के नाम से इसको जानते हैं। यदि इसका n का मान 1 मोल हो तो ये बन जाएगा Cp माइनस Cv बराबर R हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वाला दोनों ही Cp और Cv में संबंध हो गया। थैंक यू।